हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है 22 तारीख का। तो जी सुबह का टाइम है, अभी 11 बजे हैं और हम निकले हैं घर से। भैया, दीदी, बच्चे और मैं सारे रेडी होके निकल गए हैं क्योंकि आज कुछ काम था जिसकी वजह से मैं रुकी हुई थी। तो वो काम काम है ना सुबह का ही था। तो फिर सुबह हम निकल गए थे। वैसे तो 10:30 बजे जाना था, लेकिन 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। और अभी ना मेरे ताऊ जी की जो लड़की हैं वो भी आएंगी यहीं पे। तो हम मिल रहे हैं कम से कम 10 साल बाद। और दोनों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। शादी के बाद ना ये मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और मैं तो खैर छोड़ो, इन्होंने बच्चे तक नहीं देखे थे क्योंकि कोई फंक्शन वगैरह रहे ना तो मिलना ही होता है। मतलब इतना दूरियां आ जाती हैं, वैसे दिलों में दूरियां तो नहीं आती हैं। ये बहुत कोई कहीं पे चला गया, कोई कहीं पे, कभी मैं नहीं जा पाती हूँ, कभी ये नहीं आ पाते हैं, तो इसी वजह से हमारा मिलना ही नहीं हुआ था। आज इतने सालों बाद मिलने के बाद ना एकदम से मेरे पास वर्ड ही नहीं है। कितनी अच्छी फीलिंग थी वो। वो जो पुराने दिन थे, वो बचपन था, वो याद आ गया एकदम से मिलने के बाद। और बहुत कुछ चेंज भी हुआ है इस बीच में। तो हमने बहुत सारी बातें की यहाँ बैठ के। और चाय ली थी, बच्चों ने नमकीन वगैरह ली थी। अभी हम यहाँ चाय पीने के लिए बैठे थे और बातें ना ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कंटिन्यू हम 2 घंटे तक यहाँ बैठे रहे आराम से। उसके बाद हम आ गए हैं पेट पूजा करने क्योंकि बैठे बैठे ना बहुत टाइम हो गया था। फिर हम यहाँ आ गए थे खाना खाने के लिए। तो ये पास में ही है रेस्टोरेंट, तो यहाँ बैठ गए थे सारे। तो ऑर्डर किया हुआ है क्या खाना है, किसी ने कुछ मंगवाया, किसी ने कुछ। शादी से पहले ना मिलना हो जाता था, कभी ये आ जाते थे घर पे, कभी हम चले जाते थे दादी के घर पे। हमारे घर से ना थोड़ी ही दूर पड़ता है दादी का घर, जहाँ मेरी ताऊ जी वगैरह सारे कज़न वगैरह रहते हैं। लेकिन शादी के बाद है ना लड़कियों का यही रहता है, कोई फंक्शन हुआ तो मैं नहीं जा पाती थी, कोई फंक्शन में ये नहीं आए थे, तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ था। और आज ना मुझे घर पे भी जाना है, यानी ससुराल जाना है। और यहीं पे ना हमें 2 बज गए थे, 5 साढ़े 5 बजे तक हस्बैंड आ जाएंगे लेने के लिए। और मेरी ना पैकिंग भी अभी मुझे पैकिंग भी करनी है घर जाके। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे। और बस मन तो नहीं कर रहा था कि हम अलग हों, लेकिन फिर वही है कि इनको भी जाना था और मुझे भी जाना था, तो इसीलिए बस खाना खाया उसके बाद हम निकले थे। और ये जितनी भी हैं ना, ये सारी मेरी दीदी लगती हैं, भैया लगते हैं। और बस अभी मैं फ़ोटो खींची थी हमने बहुत सारी। उसके बाद में जो मैं वीडियो वगैरह बना रही हूँ ना, तो ये बोल भी रहे थे कि वीडियो बना रही है बाद में देखने के लिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि मैं यूट्यूब पे ऐसे जो है मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। मैंने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया हुआ है। हाँ, ससुराल में पता है, लेकिन अपने मायके में किसी को भी नहीं बताया है मैंने। और यहाँ ससुराल में भी मैंने नहीं बताया था, खुद से ही पता लग गया था। तो बस अपने आप से पता लग जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे शेयर नहीं करती हूँ कभी भी किसी के साथ। तो बस अभी आते ही मैं लगी हूँ अपनी पैकिंग में, क्योंकि 3:30 हो गए थे जब हम घर पे पहुँचे हैं। आते ही ना मैंने बैग निकाला है फटाफट से, कभी लेट ना हो जाऊँ। फिर हस्बैंड है ना डांट लगाते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। और फिर ये आ जाते हैं ना, तो बस ऐसे रहता है, बस 5 मिनट में 10 मिनट में निकलना रहता है हमें, क्योंकि फिर शाम भी हो जाती है, फिर अंधेरा हो जाएगा ना, अच्छा नहीं रहता है सफ़र करना। तो इस वजह से, और ठंडी का टाइम है और अभी ना बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, वो पत्थर वगैरह डाल रहे हैं, तो इसलिए ना पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और अभी ना बच्चे भी आने वाले हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे पैकिंग की। और सारे ही कपड़े ना मैंने बेड पे नहीं निकाल के रखे थे, क्योंकि फिर बच्चे हैं बैठे हुए हैं साइड में, मैंने इनको ना ड्राइंग बनाने के लिए दी दी थी। खाना हम खा के ही आए हैं और बच्चों का भी पेट भरा हुआ है, तो बस अभी कुछ नहीं करना था, इसलिए आते ही मैं फटाफट से लग गई हूँ पैकिंग में। पता है यूँ रहता है कि फटाफट से पैकिंग कर लूँ और इनके आने से पहले मैं फ्री हो जाऊँ। बच्चे तो बस इनके कपड़े चेंज करने हैं, वो लास्ट में करूँगी। आज ना इतना सर भारी हो रहा है ना मेरा।
तो मैंने दीदी को ही बोल दिया था कि चाय बना लाना, क्योंकि मैं बनाती हूँ डेली चाय, शाम की जो चाय रहती है वो हमेशा मैं ही बनाती हूँ यहाँ आने के बाद। लेकिन आज है ना मन ही नहीं था कुछ भी करने का, क्योंकि जब जाना रहता है ना तो पेट में एक तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ स्टार्ट हो जाती है, और जिस दिन ससुराल जाना रहता है ना उस दिन ये स्टार्ट होता है, और जब तक मैं नहीं पहुँच जाती ना, मतलब यहाँ से निकल नहीं जाती, तब तक ऐसे ही रहता है और अपने आप ही ठीक भी हो जाता है। ये पता नहीं, तो मतलब जो शादीशुदा रहते हैं ना और वो अपने मायके से आते हैं उनके साथ रहता होगा। मेरे साथ होता है, मेरी फ्रेंड के साथ भी होता है, और आप लोग भी बताइएगा जो भी मायके से आते हैं, कुछ ऐसा रहता है कि आपके साथ ही, या हम ही ऐसे हैं। तो बस अभी ना फटाफट से मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। सारी चीज़ मेरी इसी रूम में थी, इसलिए मैं टेंशन फ्री भी थी कि मतलब जल्दी हो जाएगी पैकिंग। तो अगर इधर-उधर सामान फैला रहता है ना उसमें टाइम लगता है। अभी जितना भी सामान मुझे रखना था ना सारा इसी रूम के अंदर था। अब की बार मैंने सामान को ना फैलाया नहीं था, इसलिए टाइम मेकअप वगैरह तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं जब सुबह रेडी होके गई थी ना, उसके बाद मैंने कोई भी मतलब दोबारा से मेकअप नहीं किया। बस सिंदूर लगा लिया है मैंने, क्योंकि मैंने ना रेड कलर वाला लगाया था, अब मैंने मेहरून कलर का लगाया है। पहले ना मेरा मेहरून कलर का आ गया था, तो वो ख़त्म हो गया है। इस बार मैंने जो है मेहरून कलर का लगाया, बहुत ही अच्छा-सा है। और बस अभी ना बच्चों के कपड़े चेंज करूँगी, पहले खुद के कपड़े चेंज कर लूँगी। एक बैग मैंने पैक कर लिया है जिसमें मेरा ही सामान है सारा, अभी बच्चों के कपड़े भी मुझे रखने हैं, तो उसको भी लगाते हैं फटाफट से। भाई गया हुआ है अपना कुछ काम से बाहर, तो उसके आने से पहले ही मैं ये सोच रही हूँ कि पैकिंग सारी कर लूँ, फिर आराम से बैठ के मैं अपनी चाय लूँगी, क्योंकि चाय भी बनने रखी हुई है। जो मायके से आना रहता है ना तो बस एकदम से सूना-सूना रहता है। दीदी का तो बस ये हो जाता है कि जब तुम आते हो ना तो एकदम से मन लग जाता है, और जब जाते हो ना तो एकदम सुनसान रहता है, लेकिन काम है वो भी करने रहते हैं। अभी जाऊँगी नहीं तो आऊँगी कैसे, यही समझाना पड़ता है खुद को। और बच्चे भी ना मतलब ये है ना कि जब मैं वहाँ से आती हूँ तो इतने खुश रहते हैं कि मामू के घर पे जाना है, मासी माँ के पास जाना है, और अभी ना इतने खुश हैं कि पापा के साथ जाना है, माँ जी के पास जाना है, दादू के पास जाना है। बच्चों का यही रहता है, बच्चों जैसा ही रहना चाहिए ना। इनको ना तो वहाँ से आने से फ़र्क पड़ता है, ना यहाँ से जाने से फ़र्क पड़ता है। जहाँ ये जाते हैं ना उसी माहौल में ढल जाते हैं। इसलिए ना बचपन सबसे प्यारा रहता है। हम बड़े रहते हैं ना तो 100 टेंशन आ जाते हैं दिमाग के अंदर। और बस अभी अमन आ गए हैं, और मामू के आते ही ना बस इनके ही रहता है क्या लेके आई हो। अभी जाते-जाते ही चीकू के लिए स्लेट और एक गाड़ी लेके आए थे रिमोट वाली। बच्चों ने आते ही मतलब थोड़ी देर तो खेले हैं, कम बस आधा घंटा ही मुश्किल लगाई होगी इन्होंने तोड़ने में। तो रिमोट वाली गाड़ी थी और उसके ना वायर रहता है एक ऊपर, वही तोड़ दिया इन्होंने। आते देर नहीं होती है, तोड़ने सबसे पहले रहता है इनको। तो जो भी चीज़ें मैं लेके आई थी ना सारी ही कर दी हैं, और बच्चों का बस यही रहता है कि 2 मिनट भी खेल लेना ये, तो इनका ये रहता है कि कैसे इसके अंदर क्या होगा। तो ये मतलब अपनी कारीगरी दिखाई और ये मतलब तोड़ दिया इसका रिमोट। और इनका झगड़ा हो गया था आते कि मुझे रिमोट वाली गाड़ी लेनी है, मुझे ये नहीं लेनी है, मतलब एक ही चीज़ पे झगड़ा होता है इनका। तो मैं ना बोल रही थी कि एक ही चीज़ लेके आया करो, सेम लेके आया करो। इनकी अलग चीज़ ले आते हैं ना तो दूसरे को दूसरी वाली पसंद आ जाती है, और फिर उसी चीज़ के ऊपर इनका झगड़ा हो जाता है। तो इस वजह से ना कभी भी मैं सामान लेके आती हूँ तो सेम लेके आती हूँ, नहीं तो फिर ये जाते हैं ना मार्केट में तो इनसे ही पूछ के लेके आती हूँ कि क्या लेना है। घर आने के बाद फिर उसको दूसरे के वाले की चीज़ पसंद आ जाती है, फिर उस पे झगड़े होते हैं, मतलब झगड़ा होना ही है, ना उधर का छोड़ते हैं ना उधर का। तो मैं तो ना अभी पैकिंग में ही लगी थी, बस इनको कपड़े पहना देती हूँ बच्चों को। और अभी ना वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, पत्थरों की आवाज़ आ रही है, तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा वॉइस ओवर कम करके यहाँ ना म्यूज़िक लगा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है ऐसे एकदम से मतलब लगता है ना कि जैसे सिर पे ही लग रहा है, ऐसे हो रहा है। और अभी उसके बाद मुझे टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे, और ये टाइम मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ना ये शाम तक ही चलेगा, तो फिर लेट हो जाऊँगी इस वजह से। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना प्लीज़।
और बस अभी मैंने चीकू के कपड़े चेंज कर दिए हैं और कैप वगैरह पहना के दोनों बच्चों को शूज़ वगैरह भी पहना दूँगी क्योंकि हस्बैंड आने ही वाले हैं। और ना मतलब बहुत जल्दी दिन छिप जाता है सर्दी के टाइम पे, तो वैसे तो दूर नहीं जाना है लेकिन फिर भी ये रहता है ना कि अगर निकलना ही है तो टाइम से हम निकल जाएँ। तो बस अभी लड्डू के मैं कपड़े चेंज कर दूँ। और अभी मेरी पूरी पैकिंग हो गई है और बस मैं बैठने ही वाली थी कि चलो अब पैकिंग हो गई, आराम से बैठ जाती हूँ, तब आएँगे हम निकल जाएँगे। पैकिंग पूरी होते के साथ ही हस्बैंड आ गए थे। बस आने के बाद है ना बस बैठे ही हैं। अभी बच्चे इतने खुश हो गए ना पापा को देखते ही, और बस अभी थोड़ी-सी जो भी टीका वगैरह करना रहता है वो करेंगे। चाय लेते नहीं हैं, बस इन्होंने थोड़ा-सा पानी लिया था, गाजर पाक गरम करके लेके आए थे तो फिर वो भी नहीं खाया था क्योंकि मीठा खाना नहीं चाहिए ना, कहीं बाहर जाते हैं तो। और रात का टाइम तो है ही, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और अभी ना ये सारी बातें कर रहे हैं और मुझे ये था कि अभी निकलना है। तो बस अभी दीदी ने कर दिया है टीका और जो शगुन रहता है वो किया। और बस फिर निकल गए थे हम। और देखिए कितना अंधेरा हो गया है, ये सबसे इमोशनल टाइम रहता है। अब की बार तो ना जल्दी-जल्दी में सब कुछ हो गया और मतलब एकदम से निकल गई मैं और मूड तो इतना ख़राब हुआ था। हमेशा जो है ऐसा ही होता है, जब निकलती हूँ ना ऐसा ही रहता है। जब तक मैं अपना मायके की जो है क्रॉस ना कर लूँ ना ये, तब तक ऐसा ही रहता है, मन अजीब-सा हो जाता है एकदम से। फिर उसके बाद अपने आप ही धीरे-धीरे सब ठीक हो जाता है। और कल से आपको ससुराल वाले व्लॉग ही देखने को मिलेंगे। और बस अभी मायके के व्लॉग यहीं तक थे। आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगता है। और हाइप का बटन मिले तो हाइप भी ज़रूर से कर लेना। और अभी डेली व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। एक दिन का गैप लग गया जिस दिन मैं आई हूँ, लेकिन अभी कोशिश करूँगी कि मैं डेली ही व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जिस दिन नहीं आता है ना उस दिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है। और अभी चीकू तो सो गया था, जब मैं बैठी थी ना गाड़ी में उसी टाइम इसको नींद लग गई थी। और लड्डू तो पीछे है, उसकी एक बार लगी थी थोड़ी-सी, लेकिन वो नहीं सोया। उसको ऐसे ही रहता है, जब मुझे जाना रहता है तब भी उसको नींद नहीं आती है, जब मैं मायके जाती हूँ और जब मैं आती हूँ ना तब भी उसको नींद नहीं आती है, ना ही उसको खाना खाना रहता है खुशी में। मतलब इसके साथ ऐसा होता है। और चीकू को तो बैठते ही नींद लग गई थी। और बस अभी घर पहुँचने ही वाले हैं हम। और मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। आगे का व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।